आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन तथा वाच्य परिवर्तन में आज हम पढ़ेंगे कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। जैसा कि हम जानते हैं कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तथा अगर हम किसी वाक्य को बनाते हैं तथा कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें वाक्य में कर्ता को प्रधानता ना दे करके उसे गौण बना देना चाहिए तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें कर्मवाच्य में कर्ता को प्रधानता ना दे करके कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नियम याद रखने होंगे। सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, कृतवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी है तो उसे हटा दिया जाता है तथा उसे हटा करके के अथवा के द्वारा परसर का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, के अथवा के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है वो करण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिनका प्रयोग हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय करते हैं। क्योंकि कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता को प्रधानता ना दे करके कर्म को प्रधानता दी जाती है तथा कर्ता को गौण कर दिया जाता है। तथा गौण की स्थिति भी हम दो प्रकार से होती है, या तो कर्ता को हम लोप कर देंगे या फिर कर्ता के साथ के अथवा के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा देंगे, जो कि करण कारक की विभक्ति चिन्ह होती है। दूसरा पॉइंट, कर्म के साथ अगर कोई परसर हो, परसर का अर्थ होता है विभक्ति चिन्ह। अगर कोई भी विभक्ति चिन्ह हो कर्म के साथ तो उसे भी हम हटा देंगे। तीसरा पॉइंट है, कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि सामान्य भूतकाल में क्रिया का जो क्रिया होती है वह सामान्य रूप से होती है। उसमें हमें यह पता नहीं चलता कि क्रिया बहुत देर पहले हुई थी या फिर थोड़ी देर पहले हुई थी। तो क्रिया कैसे होती है? सामान्य रूप से। तो इस प्रकार से कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हम कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे। चौथा पॉइंट है, परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। अर्थात कृतवाच्य की जिस मुख्य क्रिया को हमने सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया था उस क्रिया के साथ हम जाना क्रिया को जोड़ देंगे तथा काल और पुरुष तथा वचन के अनुसार जो भी रूप होगा उसे जोड़ करके उस साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। बच्चों, संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक से अधिक क्रियाएं हो, जिसमें एक दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, वो होती है संयुक्त क्रिया। तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें कर्ता को प्रधानता ना दे करके कर्म को प्रधानता देनी है तथा कर्ता को हमें गौण कर देना है। तथा कर्ता की स्थिति गौण दो प्रकार से होती है। पहला, जैसा कि हमने बताया कि कर्ता के साथ के अथवा के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करेंगे या फिर कर्ता को लोप ही कर देंगे, कर्ता का लोप कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अब हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य किस प्रकार बनाते हैं। पहला उदाहरण है,
राधा नृत्य करती है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि इसमें क्रिया किसके अनुसार है? राधा के अनुसार। राधा एक स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार करती है लगाई गई है। तो जब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कर्ता को प्रधानता ना दे करके हमें किसको प्रधानता देनी है? कर्म को प्रधानता देनी है। तो हम या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमने कर्ता को गौण करने के लिए कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया है तथा हमने जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि कृतवाच्य की क्रिया को हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करेंगे तथा सामान्य भूतकाल की जो परिवर्तित क्रिया है उसके साथ हम जाना क्रिया को लगाएंगे तथा उसके साथ जाना क्रिया को हम संयुक्त क्रिया में परिवर्तित करेंगे। तो अगर हम क्रमवाच्य में देखें तो हमने करती क्रिया के साथ क्रिया को हमने सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया। अगर हम जाना को हटा दें और खाली ऐसे पढ़ें कि राधा द्वारा नृत्य किया तो इसमें हम देखेंगे कि क्रिया सामान्य भूतकाल में हो रही है, अर्थात हमें यह पता नहीं चल रहा कि राधा ने नृत्य कितनी देर पहले किया था, अभी किया या बहुत देर पहले किया। तो हमने इसमें जाना क्रिया को जोड़ा। जाता क्रिया का मूल रूप है जाना तथा जाना क्रिया को हमने संयुक्त क्रिया में परिवर्तित कर दिया। इसके साथ हमने है जो कि सहायक क्रिया है उसको भी जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से कर्मवाच्य बना राधा द्वारा नृत्य किया जाता है, अर्थात हमने कर्ता के साथ पहले के द्वारा विभक्ति को लगाया, फिर हमने क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद जाना क्रिया को काल के अनुसार हमने परिवर्तित करके उसे संयुक्त क्रिया में परिवर्तित कर दिया। तो इस वाक्य में देखें तो 3 क्रियाएं हैं, किया, जाता और है। तो ये कैसी क्रियाएं हुई? संयुक्त क्रिया। तो बच्चों अब आप जान गए होंगे कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं। पहले हमें कर्ता को प्रधानता ना दे करके कर्म को प्रधानता देनी है। दूसरा, या हमें कर्ता को गौण कर देना है, अर्थात कर्ता को गौण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार मैंने बताया था, या तो कर्ता को लोप ही कर दिया जाए या फिर कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का प्रयोग करके हम कर्ता को गौण कर सकते हैं। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती है। ये कैसा वाक्य है? कृतवाच्य। क्योंकि इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। कौन उड़ती है? चिड़िया। तो चिड़िया के अनुसार हमने उड़ती है क्रिया का प्रयोग किया है। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता को प्रधानता ना दे करके हमें किसको प्रधानता देनी है? कर्म को प्रधानता देनी है तथा इसके लिए हम या तो कर्ता को गौण कर देंगे या फिर कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमने द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया है, चिड़िया द्वारा। अब हम जाना क्रिया को काल पुरुष लिंग के अनुसार परिवर्तित करके उसे संयुक्त क्रिया में परिवर्तित करेंगे। तो संयुक्त क्रिया में परिवर्तित करने के लिए हमने है सहायक क्रिया का प्रयोग किया है तथा हमने कृतवाच्य की जो क्रिया थी उड़ती है उसे हमने सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर लिया है। उड़ा, हमने कहा है चिड़िया द्वारा आकाश में उड़ा। अगर हम जाता शब्द को हटा दें या क्रिया को हटा दें और खाली ये पढ़ें कि चिड़िया द्वारा आकाश में उड़ा,
या तो हम यह अनुमान नहीं लगा जा रहे कि उड़ा कि कितनी देर पहले उड़ा गया उसके द्वारा, अभी उड़ा गया या बहुत देर पहले उड़ा गया। तो अब हमने इस क्रिया को किस में परिवर्तित कर लिया है, सामान्य भूतकाल में, तथा जाना क्रिया के साथ हमने संयुक्त क्रिया को जाना क्रिया के साथ हमने सहायक क्रिया को लगा दिया है, जिससे वह संयुक्त क्रिया बन गई है। तो इस प्रकार से हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता को प्रधानता ना देकर के किसको प्रधानता दी है, कर्म को प्रधानता दी है, तथा क्रिया का रूप भी कर्म के अनुसार है। कर्ता को हमने इसमें गौण कर दिया है और उसके साथ द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। रितिका ने नमकीन खाई। यह कैसा वाक्य है, कृतवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता को प्रधानता दी गई है। क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार है। अब हम इसे अगर कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ता को प्रधानता ना दे करके हम कर्म को प्रधानता देंगे, तथा इसके लिए हम सबसे पहले कर्ता को गौण कर देंगे, तथा गौण करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो कर्ता का लोप कर दिया जाता है या फिर कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में हमने रितिका जो कि कर्ता है उसके साथ हमने द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया है। अब हम खाई क्रिया को हमने सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके अब जाना क्रिया को, जो जाना क्रिया थी उसके रूप काल वचन पुरुष के अनुसार उसको परिवर्तित करके संयुक्त क्रिया में बदल दिया है। तो वाक्य क्या बना, रितिका द्वारा नमकीन खाई गई, जबकि कृतवाच्य था रितिका ने नमकीन खाई। अगर हम कर्मवाच्य देखें तो कर्ता को प्रधानता ना देकर के किसको प्रधानता दी गई है, कर्म को प्रधानता दी गई है। क्या खाई, नमकीन खाई, तथा हमने नमकीन के अनुसार क्रिया को परिवर्तित कर दिया है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें कर्ता को प्रधानता ना दे करके कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, तथा कर्मवाच्य बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता को प्रधानता ना देने के लिए हमें कर्ता को गौण कर देना चाहिए, तथा कर्ता को गौण दो स्थितियों में किया जाता है, या तो कर्ता का हम लोप कर देते हैं या फिर कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करते हैं।